बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जी बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त से ये स्नैक। आपको पता है बच्चे और बड़े सारे जी आजकल सर्दियां, सबका दिल करता है चाय के साथ कुछ हो। बच्चों का भी लंच में रोज़ कोई नया मुतालबा होता है कि हमें कोई नई डिश दे। रोज़ रोज़ पुरानी डिश से वो भी तंग आ जाते हैं। तो अगर आपके घर में आलू और बंद गोभी है तो ये बड़े मज़े ज़बरदस्त से जो रोल हैं आलू के, ये बहुत मज़ेदार से बन जाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी, 2 आलू ले लिए मैंने। उनको ना आपने इस तरह जी कद्दूकश कर लेना है। आपको पता है जी सब्जियां जो हैं उनके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद होते हैं वो आलू ही होते हैं। उनका दिल करता है हमें रोज़ ज़्यादा सारे ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे दें। और वो आलूओं को वैसे भी कबाब में की शक्ल में, पराठे की शक्ल में, किसी शक्ल में वो आलू खा लेते हैं शौक़ के साथ। तो अगर उसके अंदर आप कोई सब्ज़ी भी ऐड कर दें तो वो उसका जो जायका और फ़ायदा जी दुगना हो जाएगा। तो इसलिए जी इसमें हमने साथ डालनी है बंद गोभी। सब्जियों के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं, वो बड़ों को भी ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को तो ख़ास तौर पे। बच्चे, आपको पता है किसी बच्चे को मटर नहीं पसंद, किसी को गाजर नहीं पसंद। तो बस इनको इसी तरह मुख्तलिफ़ शेप्स में आप बना के दिया करें ताकि बच्चे जो हैं जी सब्जियों के फ़ायदे भरपूर लें। आजकल आपको पता है मौसमी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बारिश नहीं हुई अभी तक, और जिसकी वजह से बच्चे बड़े सारे बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह की हेल्दी स्नैक बच्चों को बना के दिया करें ताकि बच्चों की जी क़ुव्वत इम्दाद ज़्यादा हो सके, क्योंकि बच्चे शौक़ से चिकन वगैरह ही खाते हैं और उसके फ़ायदे तो ख़ास कोई नहीं है, लेकिन चलें बच्चों के लिए करना पड़ता है। ठीक है जी, अब देखें मैंने इनको क्रश कर लिया और मैंने हाथ के साथ इनका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया। आपने हाथ के साथ निचोड़ना है या कपड़ा लेके निचोड़ना है। फिर मैंने जी 1 कप जो है ना वो बंद गोभी का लिया है, वो मैंने ना हैंड चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। आपने बिल्कुल ऐसे चॉप कर लेना है। 1 मैंने टेबल स्पून जो है लहसुन का क्रश किया है, कूटा नहीं है क्योंकि उसकी जी स्मेल बड़ी अजीब सी लगती है बच्चों को स्पेशली। तो फिर इसके अंदर मैंने डाला जी 1 टीस्पून सॉल्ट का, और इसके साथ ही मैं डालूँगी ½ टी स्पून जो है ना सुरख मिर्च का पाउडर। ठीक है, और फिर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन के। और जी ये बेसन जो है ना यही जो है असल काम तो इसने ही करना है, अंडा वगैरह इसमें मैंने कुछ नहीं डालना। ठीक है, इसमें फिर मैं डालूँगी ½ टी स्पून ज़ीरे का, और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालूँगी, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और सब्ज़ धनिया अगर घर पे है तो प्लीज़ ज़रूर डालिएगा, मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं था। उसका एक अलहदा टेस्ट और खुशबू होती है, मज़ा आता है। और फिर जी मैंने इसमें डाला है चाट मसाला 1 टीस्पून या ½ टी स्पून, अपने जायके के हिसाब से आप डाल लीजिए। और फिर जी इसको हमने अच्छी तरह से ना करना है मिक्स। और इसमें अगर आपके पास आप डालना, आपको प्याज पसंद है वो भी डालिएगा। 1 प्याज छोटा सा चॉप करके ना वो भी इसके अंदर डाल दें। और हाफ़ जो है ना ये दादर सुरख मिर्च नहीं होती, कुटी जो लाल मिर्च होती है इस तरह की, वो आपने इसके अंदर डालनी है। और थोड़ा सा प्याज डाल लें, अगर वो नहीं है लेकिन वो एक्सेप्शनल है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, थोड़ा सा डाल लीजिएगा। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना। ठीक है जी, और देख रहे हैं आप मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है। और ये आलूओं का जो अपना थोड़ा सा पानी होगा ना नमी इसके अंदर जो होती है, उसके साथ ये बेसन बहुत अच्छा सारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा। और देख रहे हैं आप किस तरह ये अच्छा सारा बेसन, बिल्कुल इसमें कोई खुश्क नहीं रहा, और अच्छा सारा एक बैटर सा जो है ना मेज़ा सा इसका तैयार हो गया आलूओं का और बंद गोभी का। और इसको आपने जैसे कबाब होते हैं वो उनको हाथ के साथ अच्छी तरह प्रेस करके रोल करके तो बना लेना। फ्राई पैन में आपने ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा आपने डीप फ्राई नहीं करना है इसको, हमने शैलो फ्राई करना है। और जी ये देख रहे हैं मैं इसको पहले वैसे प्रेस करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैंने इसको रोल करना है। और इस तरह ज़बरदस्त से देख रहे हैं कलर में हमारे कबाब बन गए हैं। इनको अब जी हम फ्राई कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह ये 2 आलूओं से कम कोई आपके 12-13 कबाब जो है ना जी तैयार हो जाएंगे। और ये चाय के साथ बच्चों को भी दें और बड़ों को भी सर्व करें, और सब जी आपकी तारीफ़ें करेंगे और इसका जायका बिल्कुल आपको लगेगा जी हमने तो चिकन के कबाब खा लिए। ठीक है, और मेहमान खाएंगे तो वो ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। इसको बनाइएगा भी, और प्लीज़ इसको हमें कमेंट में बताइएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखें अब हमारे जो कबाब है ना वो तकरीबन एक साइड से तो पक गए हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से जी जो पकती जा रही है वो साइड हम चेंज करते जाएंगे। देख रहे हैं आप जी हमारे कबाब तकरीबन रेडी हो रहे हैं।
ये देखें जी अब पकने वाले हैं और हम इनको जी डिश आउट करेंगे और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे।